आईसीएआई का नवंबर 2000 एग्ज़ाम के लिए एसओपी इश्यू हो चुका है और इस एसओपी में कुछ इश्यूज है जो आईसीएआई को कंसिडर करने चाहिए। हम आईसीएआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आईसीएआई सर्टेन इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सर्टेन इश्यूज है उसमें एक इशू ये है कि जैसे एसओपी में लिखा हुआ है कि एक सर्टेन टेम्परेचर अगर स्टूडेंट का आता है तो उसको हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो और उसका जो बेसिक रीज़न है कि हो सकता है उसमें डाउट हो कि ये कोविड पेशेंट हो, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 8 पेपर से बच्चे ने 7 पेपर दे दिए और लास्ट का एक दिन है उसमें टेम्परेचर थोड़ा हाई रहा, और हो सकता है कि कोरोना की वजह से या और किसी वजह से भी टेम्परेचर हाई हो सकता है, तो उस बच्चे का अननेसेसरी 6 मंथ का टाइम खराब हो जाएगा। या मान लीजिए 6 पेपर होने के बाद में 2 पेपर में प्रॉब्लम आती है और उसकी तैयारी अच्छी है तो अननेसेसरी उसको डिबार किया जा सकता है। तो हम आईसीएआई से ये रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हर सेंटर पे कम से कम 1 या 2 आइसोलेटेड रूम तैयार किए जाएं, जहां पे कोई इस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको एग्जाम देना परमिट किया जाए और उसको एग्जाम से नहीं रोका जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हो सकता है कि एक सेंटर पे इस टाइप के 1-1, 2-2 बच्चे हों, लेकिन हर स्टूडेंट के माइंड में ये है कि क्या मालूम उस दिन मेरा टेम्परेचर हाई हो गया किसी वजह से, तो हो सकता है कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊं। और हो सकता है कि टेम्परेचर हाई होने का रीज़न कोई कोविड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो टाइम है नवंबर का टाइम है, वो मौसम जो वेदर चेंज होता है उस पीरियड में, तो वैसे भी उस समय जो जुकाम सर्दी और जो कोल्ड वगैरह उसका टाइम होता है, तो उसकी वजह से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कोरोना नहीं होने के बावजूद भी एग्जाम से नहीं रह जाए। तो मेरा आईसीएआई से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग उसको परमिट करें और एक आइसोलेटेड रूम उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा केसेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट का करियर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इसमें जो इश्यू ये है कि बिहार इलेक्शन की वजह से 2 पेपर इंटरमीडिएट के और 2 पेपर फाइनल के पोस्टपोन हुए हैं। तो जो बच्चे बिहार में एग्जाम दे रहे हैं और जो बाकी रिमेनिंग इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उनको 2 पेपर पोस्टपोन होने की वजह से शुरू के पेपर्स में पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और बाद में जो रिमेनिंग पेपर है उसमें भी पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। पेपर भी डिफरेंट होंगे, कौन सा पेपर टफ होगा, कौन सा इजी होगा। तो बेटर है कि सेम डेट पे एग्जाम हो, चाहिए एग्जाम जो रिमेनिंग एग्जाम है, ये जो बिहार इलेक्शन की वजह से कुछ एग्जाम पोस्टपोन करे तो सभी बच्चों के पोस्टपोन होने चाहिए। ये भी एक मेरा ओपिनियन है। और जो थर्ड है कि इस मैटर के अलावा, ये 2 इश्यूज के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, उनके माइंड में है कि क्या मालूम हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो आईसीएआई को मैं सजेस्ट करता हूं कि ये आईसीएआई स्टूडेंट्स की ओपिनियन को भी कंसिडर करें, वो अपने प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स की ओपिनियन इनवाइट करें और उन ओपिनियंस के बेसिस पे या तो बच्चों को समझाएं, एक्सप्लेन करें कि इस केस में हम क्या करेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट के बेनिफिट में होना चाहिए। और मैं स्टूडेंट से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टीचर्स वीडियो डालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो आईसीएआई के मेंबर इसको देखें, लेकिन आप जैसे कुछ इश्यूज मैंने बताए आपको कि हल्के से टेम्परेचर एक्स्ट्रा की वजह से बच्चा एग्जाम नहीं दे पाए, या जो बिहार इलेक्शन की वजह से जो डिफरेंट एग्जाम हो रहे हैं वो सेम एग्जाम हो जाएं, या आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जो आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं उनको आप अपने जो है मेल फॉरवर्ड करें कि साहब ये टेम्परेचर की वजह से एग्जाम में रोका नहीं जाए, आइसोलेटेड रूम बनाए जाए। इस तरीके की चीज़ें हैं, वो आईसीएआई की वेबसाइट पे आप जाओगे ICI.org पे, तो पहला आइकन मिलता है होम और दूसरा मिलता है उसके बराबर अबाउट आईसीएआई। तो वहाँ पे जो आईसीएआई प्रोफाइल में जाएंगे आप, तो वहाँ पे काउंसिल लिखा हुआ है, तो काउंसिल के मेंबर्स का वहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा, तो आप उनको ईमेल कीजिए जिससे कि जो ये आवाज़ है वो आईसीएआई की तरफ जाए और आईसीएआई उस हिसाब से फिर नेसेसरी एक्शन लें। तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से अगर जाता है डिमांड तो आईसीएआई जल्दी कंसिडर करती है, बाकी और से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा ये कंसिडर करें और आईसीएआई को मेल करें। थैंक यू।